आइए आपको सीधा ले चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत से कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और गुजरात के भविष्य को लेकर के कई बड़े संदेश दिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सूरत में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जानिए आखिर पीएम मोदी ने कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात दी और उनके संबोधन की बड़ी बातें। राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, કેમ છો બધા? અને આપણું સુરત મજામાં ને? તું શું લઈ આવ્યો છો ભાઈ? ધન્યવાદ દોસ્ત, સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવ્યું છે તે. જરા એસપીજીના લોકો આ ભાઈ કઈ ભેટ આપવા માંગે છે. थैंक यू भैया, हमारी टीम ने आपी दो. साथियों, मारी बात शुरू करूं એ પહેલા થોડા દિવસ પહેલા જ મારા એક અનન્ય સાથી, જેમની સાથે અમે વર્ષો સુધી કામ કર્યું અને જીવનની અંતિમ પળ સુધી જે સતત કાર્યરત રહ્યા, એવા કનુભાઈ માવાણીની વિદાય આદરપૂર્વક એમને અંજલિ આપું છું. એક સાથી ગુમાવ્યાનો દર્દ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આજે સુરતની ધરતી પર આવ્યો છું ત્યારે એમના પુણ્ય સ્મરણ સાથે મારી વાત આગળ વધારું છું. સાથીઓ, મને ઘણીવાર લાગે છે કે આ સુરત શહેર નથી, સુરત એક સ્પિરિટ છે. અને આ સ્પિરિટ હોય તો જ पर्यावरण दिवसे प्रत्येक परिवार ने जोड़ीने आवा 15,000 पर्यावरण ने समर्पित आवा सरस मजाना पोस्टर बनावीने लोको लाव्या. जे परिवारना साथीओए आ काम कर्युं छे ए बधाने हूँ खूब खूब अभिनंदन आपું છું. કારણ કે જ્યારે એમણે આ વિચાર કર્યો હશે ને એટલે એમનું મન હવે આ પર્યાવરણની રક્ષા માટે લાગ્યું હશે. અને આપણા કાઠિયાવાડના ઘણા ભાઈઓ એ સુરતમાં રહે છે અને ત્યાં એમની ખેતી છે. તો મારો એમને આગ્રહ છે કે પર્યાવરણના એક કામના ભાગરૂપે खेतर बचाओ ये अभियान में जोड़ाइए. जब मैं कहता हूं सूरत एक शहर नहीं, सूरत एक स्पिरिट है, इसके पीछे मेरा कन्विक्शन है. आप कल्पना कर सकते पूरे हिंदुस्तान में जो शहर लगातार स्वच्छता के अवार्ड प्राप्त करता हो, स्वाभाविक उसको मन कर जाएगा यार बहुत हो गया, इतने अवार्ड ले लिए, अब क्या करना है. लेकिन सूरत ऐसा नहीं कर रहा है. वो आज भी सफाई के अभियान को प्राथमिकता देता है. तब मैं कहता हूं सूरत शहर नहीं, सूरत एक स्पिरिट है. साथियों, ये जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, विकसित गुजरात का,
ये संकल्प देश के गांव, हर जिले, हर शहर को हम जब विकसित करेंगे तभी सिद्ध होने वाला है। और इसलिए सभी चुने हुए भाजपा जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, आज का दिन एक और सुखद संयोग का है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर मैं देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक सूरत में हूं। और ये कितने बड़ा गर्व का विषय है कि यही सूरत है जो कभी प्लेग जैसी महामारी से प्रभावित था और आज स्वच्छता के लिए पहचाना जाता रहा है। इसलिए बीते 2.5 दशक से निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसमें सूरत के सभी लोग, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबका योगदान। मुझे बताया गया है कि बीते कुछ दिनों में यहां स्वच्छता के लिए विशेष अभियान भी चला है। मैं आप सभी सूरत के वासियों को, अपने देसी भाषा में सुरतियों ने, मारा वाला सुरतियों ने खूब खूब अभिनंदन। सूरत के विकास को गति देने के लिए आज यहां अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। धीरे धीरे कदम रखने का प्रयास भी कर रही है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात ने बरसों पहले ही तेज कदम उठाने शुरू कर दिए थे। गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था। एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। ऐसी व्यवस्था बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने जिसका वर्णन किया, गुजरात के अपने पाटण के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था। और एक प्रकार से उस समय तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया था। लोग देखने आते थे कि इतना दूर दूर तक दिखाई दे इतना बड़ा सोलर प्लांट। साथियों, गुजरात में उस समय आप सभी ने जो किया उसने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। और साथियों, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहां शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है
और पानी से कमाई भी होती है। बीते 12 वर्षों से देश में वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला है। ये हमारे शहरों की स्वच्छता और उन्हें ग्रीन और क्लीन बनाने में बहुत काम आ रहा है। साथियों, अब प्रयास ये है कि आने वाले कई दशकों तक